कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ। गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ। गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय राधा माधव की जय शिला प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अज्जा प्रताप जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए और बहुत ही सुंदर आज विग्रह का प्रभु ने फिर दर्शन किया। प्रभु ये कहाँ के विग्रह थे? चेन्नई के थे प्रभु जी, मंगला। हरि बोल। बहुत सुंदर किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, और आशा करता हूँ से भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया होगा। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांशिष श्री रूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य भगवान श्री कृष्ण सीनियर डिवोटीज की असीम कृपा हम लोगों पर है कि हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कैंटो 3 के 26 अध्याय को कंप्लीट किया पिछली क्लास में, प्रकृति के मूल सिद्धांत, और आज हम लोग डिस्कस करें प्रकृति का ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है। कपिल भगवान देवहूति माता को बता रहे हैं। 25वें अध्याय से हमने शुरू किया, जो कि अभी पूरा 32 अध्याय तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शाक्य दर्शन के बारे में। पदार्थ और स्पिरिट, पदार्थ और स्पिरिट के एनालिटिकल स्टडी के बारे में हम लोग कर रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने जो भी अभी 26 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसके हम लोग एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। प्रथम 4 अध्याय हैं विदुर जी और उद्धव जी का संवाद, जिसमें विदुर जी के प्रथम अध्याय में प्रश्न है, दूसरे अध्याय में उद्धव जी के विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर है। भगवान के वृंदावन के अंदर और वृंदावन के बाहर की लीलाओं का। चौथे अध्याय में विदुर जी दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं उद्धव जी को, जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्टली प्राप्त किया था। लेकिन मर्यादा को ध्यान में रखते उद्धव जी उन्हें मैत्रेय मुनि के पास में भेज देते हैं। 5वें अध्याय और 6वें अध्याय में वर्णन आता है। 5वें अध्याय में विदुर जी का मैत्रेय का संवाद और 6वें अध्याय में विश्व रूप की सृष्टि है। तो 5वें अध्याय में विदुर जी जीव के बारे में पूछते हैं, जीव का कल्याण किसमें है, और भगवान की सृष्टि के बारे में पूछते हैं। कौन से भगवान? कर्णोदक्षाय विष्णु, जिनको महाविष्णु भी कहते हैं, कि किस प्रकार ये 23 एलिमेंट की उत्पत्ति और किस प्रकार जो देवता है, जो कि जितने भी एलिमेंट्स है उनके जो देवता है उनका, वो भगवान के पास अप्रोच करते हैं कि आप हमें शक्ति दे, ज्ञान दे, कि और हमें बताया कि हमें क्या करना है इस सृष्टि को जो आपने बनाया है, जो चीज बनाया है। और दूसरा कहते हैं कि जब तक आप हमें सहयोग नहीं देंगे, आप हमें ज्ञान नहीं देंगे, पहला चीज है, गाइड नहीं करेंगे, डायरेक्शन नहीं देंगे, तो हम लोग मिल करके आपस में कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो भगवान छठवें अध्याय में अपनी विवश शक्ति भेजते हैं। 23 एलिमेंट अमलगमेट होते हैं, 1000 वर्षों तक पड़े रहते हैं। उसके बाद में विराट रूप और उसी के बाद में उसमें गर्भोदक विष्णु प्रवेश करते हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं 26वें अध्याय में। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा विदुर जी के अन्य प्रश्न, जो कि ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में। और यही जो प्रकृति का ज्ञान है जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, आज शुरू करने जा रहे हैं, जीव तत्व के बारे में, पूरा एकदम जीव तत्व के बारे में। ईश्वर तत्व के बारे में हमने पढ़ा, जीव तत्व के बारे में पढ़ा। जब ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा चतुश्लोकी भागवतम में, जो 90 दूसरे कैंटो के 90 अध्याय के 33, 34, 35, 36 इन श्लोकों में भी यही चीज है, ईश्वर तत्व पूरा डिटेल में। और यहाँ पर जीव तत्व के बारे में पूछेंगे 7वें अध्याय 27वें अध्याय में हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है गर्भोदक्षाय विष्णु के कमल नाभि से, जो कमल निकलता है उससे। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी की स्तुति है गर्भोदक्षाय विष्णु को कि मुझे रजोगुण प्रभावित न कर सके, जो कि हमें चेतना को कलुषित करके कहता है कि आई एम द कंट्रोलर, मैं ज्यादा से ज्यादा भोगना चाहता हूँ। और उसी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्स का उत्पादन होता है, उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि माया इतनी प्रबल है, मुझे उससे बचाइए। भगवान कहते हैं मेरा तुझे आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। 10वें अध्याय में प्रकृति के विभाग, प्राकृतिक प्रकृति और वैकृतिक प्रकृति के बारे में पढ़ा। सर्ग और विसर्ग 11वें अध्याय में शुरू होता है परमाणु से काल की गणना, जिसमें हमने समय के बारे में पढ़ा, मनवंतर के बारे में पढ़ा, युगों के बारे में पढ़ा। और हमने कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन, जो अलग अलग 30 दिन होते हैं, 30 दिनों के 30 अलग अलग कल्प से नाम से जाना था, उसके बारे में पढ़ा। और फिर हमने 13वें अध्याय में 12वें अध्याय में प्रवेश किया, जहाँ से ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। 5 अविद्या पहले उत्पन्न करते हैं, उसके बाद में चतुष्कुमार, प्रथम उनके जो पुत्र है चतुष्कुमार, उनको उत्पन्न करते हैं, फिर रुद्र, और उसके बाद में बहुत सारी संतान अलग हमने डिटेल में पढ़ा। विशेष करके इसमें से जो 9 ऋषि और नारद जी की उत्पत्ति होती है, और अंत में एक कपल उत्पन्न होता है, शांभव मनु और शतरूपा। 13वें अध्याय में बराह भगवान का अवतार, जिसमें किस प्रकार बराह भगवान पृथ्वी का उद्धार करते हैं, श्वेत बराह के नाम से जाने जाते हैं। और ये लीला कब हुई थी? स्वयंभू मनु, जो प्रथम मनु है, प्रथम मनु काल में हुई थी। और उसमें हमने जो 6वें मनवंतर में चतुष मनवंतर, जिसमें वराह भगवान और हिरण्यक्ष की लीला हुई है, वो भी हमने संक्षेप में पढ़ा। 14वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, कश्यप मुनि और दीति के बारे में। किस प्रकार दीति संध्या समय गर्भ धारण करती है, जो कि पुत्र है वो अशुभ है, और किस प्रकार दीति कश्यप मुनि से प्रार्थना करती है। कश्यप मुनि कहते हैं कि तुम्हारे ये पुत्र, ठीक है हमसे गलती हुई है, लेकिन ये पुत्र भगवान के द्वारा उनका उद्धार होगा, और दूसरा प्रहलाद जैसा तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, ये शीर्षक है, जिसमें ब्रह्मा जी देवताओं जो भयभीत हो जाते हैं जैसे ही गर्भ में आते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि देखिए गर्भ में आते ही पूरा वातावरण पूरा हो जाता है, कलुषित हो जाता है, भयामय हो जाता है। तो असुर प्रवृत्ति का कितना बड़ा प्रभाव है। उसी प्रकार भक्ति भी, अगर हम भक्तों का संग करते हैं तो वो सारे जो भय है, जो भयानक बात, उसको पूरा काट देता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका प्रभाव नहीं पड़ता है जो भक्ति करता है। तो किस प्रकार देवता जाते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी पूरी लीला सुनाते हैं कि कैसे चतुष्कुमार भगवान के वैकुंठ को जाते हैं, और जब 7वें गेट को, द्वार को पार करना चाहते हैं, तो वहां पर उनके जो द्वारपाल हैं उन्हें रोकते हैं। चतुष्कुमार क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें अभिशाप देते हैं, क्या कि तुम लोगों का डाउनफॉल होगा, तुम लोग भौतिक जगत में जा गिरोगे। भगवान तुरंत आते हैं, अरे, और कहते हैं कि अरे मेरे जो द्वारपालों से जो गलती हुई है उसको मैं अपनी गलती मानता हूँ। और चतुष्कुमार जैसे भगवान का दर्शन करते हैं, उनके चरण में तुलसी का सुगंध को ग्रहण कर करके भगवान के भक्त बन जाते, चेतना में परिवर्तन आ जाता है, निर्विशेषवादी से वो
भगवान के परम भक्त हो जाता है, शाकाहारवादी बन जाते हैं। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार, शीर्षक क्या है कि चतुष्कुमारों द्वारा द्वारपालों को अभिशाप, जिसके अंदर में चतुष्कुमार कहते हैं कि जब भगवान उनको दर्शन देते हैं और भगवान कहते हैं ये गलती जो मुझसे हुई है, मेरे द्वारपालों से हुई है, मेरी गलती मानो, तो कहते हैं ये तो आपकी नम्रता है, आपका हम बद्ध जीवों के लिए ज्ञान है कि वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और अंत में भगवान कहते हैं ये जितनी भी लीला है मेरे द्वारा नियोजित। 17 अध्याय में प्रवेश करते हैं। 17, 18, 3 अध्याय में हिरण्याक्ष और बड़ा भगवान की लीला है कि किस प्रकार हिरण्याक्ष 100 साल तक अपनी माता के घर में रहने के बाद में उनका जन्म होता है और किस प्रकार वो पूरे ब्रह्मांड में उत्पात बनाते हैं। ये 17वें अध्याय में। 18वें अध्याय में हिरण्याक्ष और भगवान बराह का बड़ा सुंदर युद्ध का वर्णन है और 19 अध्याय में भगवान बराह किस प्रकार हिरण्याक्ष का वध करते हैं और उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में हमने जो भी सर्ग विसर्ग के बारे में पढ़ा उसका संक्षिप्त वर्णन है। 21 से लेकर 24 अध्याय में यहाँ से शुरू होता है स्वयंभू मनु। स्वयं मनु जो कि प्रथम मनु है, उनके वंशज का वर्णन है। और उसमें हमने पढ़ा कि देहूति और माता देहूति और कर्दम मुनि का जो कि गृहस्थ जीवन के बारे में प्रथम अध्याय में पढ़ते हैं कि कर्दम मुनि और स्वयंभू मनु का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं तुम्हारी जो मनोकामना है, तुम्हारी जो आध्यात्मिक इच्छा है, दिव्य इच्छा है, वो पूरी होगी। एक याद रखेंगे कि गृहस्थ में भी रह कर की वो उनकी इच्छा दिव्य थी, अपनी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। इसलिए भौतिक इच्छा नहीं थी, एक एक चीज को तत्व से जानेंगे क्योंकि भगवान का आदेश है। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था तुम सृष्टि करो और स्वयंभू मनु ने अपने पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए ही तपस्या की है भगवान की। और भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मेरी दिव्य इच्छा पूरी हुई, मुझे एक योग्य पत्नी चाहिए जिससे कि योग संतान उत्पन्न हो सके, जो भगवत भक्ति का प्रचार कर सके इस भौतिक जगत में। यही गृहस्थ जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन बिताने के लिए नहीं है, कृष्ण भावना मृत संतान उत्पन्न करनी। भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। स्वयं स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी योग्य पुत्री देहूति को लेकर तुम्हारे पास में आएंगे, तुम्हारे आश्रम में आएंगे। क्या क्या भगवान चले जाते हैं, स्वयंभू मनु आते हैं कर्दम मुनि के आश्रम में, कर्दम मुनि उनका सत्कार करते हैं। 22वें अध्याय में शीर्षक है कर्दम मुनि और देहूति का परिणय, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार स्वयंभू मनु ग्लोरीफाई करते हैं कर्दम मुनि को और अपनी पुत्री को कहते हैं कि मेरी पुत्री आपके योग्य कृपा इससे ब्याह कीजिए। कर्दम मुनि राजी हो जाते हैं और स्वयंभू मुनि खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेकर अपने साम्राज्य में वापस चले जाते हैं। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं देहूति का शोक, जिसमें किस हमने पढ़ा किस प्रकार देहूति अपने पति की सेवा करती है। केवल एक पति नहीं है, भगवान के परम भक्त है, गुरु है। और किस प्रकार जब उनकी से 9 कन्याएं उत्पन्न होती है और जब वो घर छोड़ के चले जाते हैं तो देहूति कर्दम मुनि से प्रार्थना करती है, अभी मुझे अभय दान आपको देना है, मुझे भगवत प्रसाद दीजिए जो भय और भय और शोक से मुक्त कर सके। यह है भगवत प्रसाद भगवान का। अभी तक तो मैंने अपने जीवन को केवल भौतिक भोग में लगा दिया है। और यदि मनुष्य जीवन अपना जो कर्तव्य है, कर्तव्य क्या, धर्म करना, धर्म का मतलब है भगवान के आदेश का पालन करना, वही धर्म है, वही सेवा है। और भगवान की भक्ति करके यदि भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, मतलब असत्य चीज के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति भक्ति यदि जागृत नहीं होती तो वो मनुष्य जीवन मरने के बराबर, मृत्यु के बराबर। 24वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं कर्दम मुनि का वैराग्य, जिसके अंदर में कर्दम मुनि देहूति माता को आश्वासन देते हैं कि स्वयं भगवान कपिल हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म देंगे और तुम्हारी सारी भौतिक आसक्ति संशय को काट देंगे। सेम चीज ब्रह्मा जी कहते हैं
और उसके बाद में कर्म मुनि किस प्रकार भगवान के पास जाते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कि मेरा परम सौभाग्य, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आप पुत्र रूप में हमारे घर में जन्म लिए। जो सौभाग्य बड़े बड़े योगियों को आपके दर्शन तक का नहीं होता है। भगवान कहते हैं कपिल कि मैंने अपने वचन को पूरा किया है और मैं साक्ष्य दर्शन के ज्ञान से अपनी माता की जो आसक्ति है, जो संशय है, नैन बोलते हैं संशय जो है, और जो भ्रम उनकी दुविधा है, उसको अपने आध्यात्मिक ज्ञान के अस्त्र से काट कर छिन्न छिन्न कर दूंगा। गर्दन मुनि चले जाते हैं भगवान, कपिल भगवान का आदेश लेकर करके जंगल संन्यास में, संन्यास में भगवान की भक्ति कर करके भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ से अब शुरू होता है 25वें अध्याय से 32वें अध्याय तक अब हम जो पढ़ रहे हैं, जो कि कपिल भगवान देवहूति के बीच संवाद है कि किस प्रकार कपिल भगवान साक्ष्य दर्शन का ज्ञान देते हैं। देवहूति का 25वें अध्याय शीर्षक का भक्तियों की महिमा, जिसके अंदर में देवहूति पहला प्रश्न करती है। क्या कहती है कि मैं, पहले तो कहती है कि मेरी इंद्रिया विक्षिप्त हो गई है, किसके, अज्ञान के रूपी अंधकार के गर्त में पड़ करके। क्या मेरी अज्ञानता है, क्या मैं बंधन है? मैं और मेरी की जो भावना है, मैं और मेरी, मैं और मेरा की ये जो भावना, इससे मैं ग्रसित हूँ, इससे मुझे किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है। तब भगवान कहते हैं तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान जरूरी है। अध्यात्म मीन्स, याद रखें कि भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पाना, इसको अध्यात्म कहते हैं। आत्मा का ज्ञान और इस भौतिक जगत का ज्ञान, आत्मा और भौतिक जगत में क्या रिलेशन है, ईश्वर जी, ईश्वर प्रकृति जी, इसके बारे में ये ज्ञान, इसको आध्यात्म बोलते हैं। जिसमें हमने कर्म योग, ज्ञान योग, सॉरी कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग तीनों के बारे में बताते हैं। और कहते हैं कि तुम्हें जो जीव को अपनी चेतना को शुद्ध करना पड़ता है, उसके लिए क्या है, भक्ति की दरकार है। और भक्ति भक्तों के संग से ही हो सकती है। भक्तों के संग यदि भक्ति करते हैं तो इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति वो नष्ट हो जाती है और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। और वो जो भक्ति है वो ऐश्वर्य है जिसको काल भी विनष्ट नहीं कर सकता। फिर वो कहती है कि मुझे जो है, कहते हैं कि तुम्हें जो भक्ति है तीव्र भक्ति करनी चाहिए। अगर तीव्र, शुरू में अगर हम भाव भक्ति है और स्पॉन्टेनियस स्वतः स्फूर्ति भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो हमें साधना भक्ति, वैधि भक्ति करनी चाहिए। और धीरे धीरे भक्ति हमारी प्रगाढ़ हो जाएगी। तीव्र भक्ति करेंगे तो हमारी सारी तुम्हारे संशय बहुत आसक्ति नष्ट हो जाएंगे। लास्ट में यही वर्ड कहते हैं, तीव्र भक्ति। 26वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसका शीघ्र प्रवृत्ति के मूल सिद्धांत जो अभी हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर में स्वयं कपिल भगवान कहते हैं मैं तुम्हें परम सत्य की विभिन्न कोटियों के बारे में बताऊंगा। ज्ञान क्या है उसके बारे में, ज्ञान क्या है, जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास के जीव के, और परमात्मा जो कि इस भौतिक 3 गुणों से परे हैं, वो आदि है और वो सर्वत्र दिखाई देते हैं और उन्हीं से सारा सृष्टि पालन संहार होता है। ये 4 चीजें कहते हैं। और कहते हैं कि भौतिक जगत में जो भगवान प्रकट होते हैं, ये भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, भगवान कभी भी इसमें लिप्त नहीं होते। जीव है जो 3 गुणों में आकर कर करके इस भौतिक जगत को ही अपना कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र बना लेता है। कि देवहूति कहती है मुझे तब आप इस प्रकृति के बारे में और परम पुरुष के बारे में बताइए। जैसे ही प्रश्न करती है हम शुरू करते हैं, जो कि हमने पूरा कैंटो 2 के 5वें अध्याय में पढ़ा था। कैंटो 5 और 6 सेम हमने यहाँ पर पढ़ा भी कैंटो 3 के 5वें 6वें अध्याय में प्रकृति के बारे में। तो हमने प्रधान से शुरू किया, महत्त्व, फिर मिथ्याहंकार, फिर मिथ्या का ज्ञान शक्ति, जिससे क्या, जब सतोगुण में रहता है तो ज्ञान क्रिया से माइंड और 10 सेंस देवता आती है। फिर वही मिथ्या अहंकार रजोगुण में होता है, जिसको बोलते हैं क्रिया शक्ति के माध्यम से क्या क्या उत्पन्न होते हैं, प्राण, बुद्धि, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। प्राण कमजोर होता है तो कर्मेंद्रिय कमजोर हो जाती है। बुद्धि यदि कमजोर होती है तो ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करते, याद रखिए। और वही मिथ्या अहंकार जब तमोगुण में होता है तो द्रव्य शक्ति से क्या होता है, हमने पढ़ा 5 स्थूल तत्व और 5
विषय इंद्रिया सब स्पर्श रूप रस गंध और पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश के बारे में। फिर हमने पृथ्वी जल मन के बारे में पढ़ा, बुद्धि के बारे में पढ़ा। मन यदि उसको ठीक करना है तो अनिरुद्ध, और बुद्धि को करना है तो प्रद्युम्न की सेवा करनी चाहिए। और उसके पहले हमने पढ़ा जब महत्त्व है, जब तक मिथ्या अहंकार के टच में नहीं आता है तो वो शुद्ध महत्व उस सत्वगुण में होता है। उस समय चेतना क्या होती है? वासुदेव चेतना होती है, 3 गुणों से ऊपर होती है। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि जब तमोगुण से ये 5 स्थूल तत्व और विषय इंद्रिय विषय शब्द रूप कर जाते हैं, इनका रिलेशन बहुत डिटेल में पढ़ा। शब्द से स्टार्ट करके सब स्पर्श रूप रसगंध, और शब्द से आकाश, आकाश से हमने पढ़ा क्या? टच, टच से वायु माने वायु, उसके बाद रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से स्वाद, स्वाद से जल, जल से गंध, और गंध से पृथ्वी, और उस पृथ्वी में सारे इससे 5 सब स्पर्श रूप सब गंध रहते। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सब तो उत्पत्ति हो गई, लेकिन वो सब वही जो हमने पढ़ा कौन सा 5वें अध्याय में, कि वो सारे एलिमेंट जाकर भगवान से सेंस, वो देवता कहते हैं कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते। यही चीज 51 से 53 श्लोक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो एलिमेंट रहते हैं वो आपस में जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की विवश शक्ति होती है, तब वो रहता है। और बाद में भगवान कर्मोत्तक विष्णु उसके अंदर में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा अलग अलग विराट रूप का वर्णन पढ़ा, अलग अलग लिम्स के बारे में पढ़ा। सब याद रखेंगे। 14 भुवन से भी तुलना हुई है, उनकी देवताओं के अलग अलग अंगों से तुलना हुई है, उनका वर्णाश्रम से अलग अलग तुलना, ब्राह्मण क्षत्रिय अलग अलग हमने पहले बहुत डिटेल में दूसरे कैंटो में पढ़ चुके हैं। और अंत में पढ़ा कि वेरियस जो देवता है वो कहते हैं जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं। एक एक शेष देवता विराट रूप से प्रार्थना का एक एक अंदर में प्रवेश करता है, और भगवान विराट रूप को जागृत जगाने की चेष्टा करता है। मन बुद्धि सब चेष्टा करते नहीं होते हैं, लेकिन जो चेतना वासुदेव परमात्मा जैसे ही पढ़ा, किंतु जब वासुदेव इंटर करते हैं चेतना के साथ तो विराट रूप जगता है। तो हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंस तो पढ़ा 71 में क्या पढ़ा कि प्राण मन बुद्धि जीव को नहीं जगा सकते परमात्मा के बिना। बिना परमात्मा के जितने मन बुद्धि कोई काम नहीं। तो परमात्मा रियल साक्षी है और हमारी एक एक एक्टिविटी को वॉच करता है और हमें गाइड करता है। तो अंत में शिक्षा में क्या मिलती है कि भक्ति वैराग्य तथा एकाग्र भक्ति के आध्यात्म माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के द्वारा ही इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए, जो इस शरीर से परे है। परमात्मा का ही चिंतन करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लास्ट में प्रकृति के तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा परमात्मा मन को केंद्रित करना, यही शाक्य दर्शन का सार है। कि हमने प्रकृति के सारे एनालिटिकल स्टडी कर दिया, लेकिन इसका संबंध क्या? परमात्मा। बिना परमात्मा की भक्ति की, भगवान की भक्ति के बिना सब बेकार है, कोई भी कार्य नहीं। अर्थात ये सारी जो सृष्टि है, जितने भी हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा, इसके पीछे आदि कारण भगवान है, यही हमने पढ़ा। और इसलिए कहते हैं कि केवल एनालिटिकल स्टडी से नहीं होगा। इस ज्ञान की परम सिद्धि कब है? जब हम भगवान से इसको जोड़ते हैं कि नहीं ये भगवान से संबंधित है, बिना भगवान का कोई अस्तित्व है, तभी हमारा ज्ञान पूर्ण है, अदरवाइज बेकार है। इसलिए कहते हैं शाक्य दर्शन की सिद्धि कब है? जब ये रिपीट करे बार बार, ये सारी चीजें भगवान पर ही निर्भर। ये पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, प्रकृति का ज्ञान, ज्ञान योग। याद है कि प्रकृति का ज्ञान शीर्षक है, तो हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 27 शीर्षक प्रकृति का ज्ञान हम शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच प्रकृतिष्ठो अपि पुरुषो न अज्यते प्राकृतो गुणे अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जल अर्कवत्। भगवान कपिल ने कहा, जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रहा जाता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है, निर्विकार और किसी प्रकार का कर्तृत्व धारण नहीं करता। देखिए कितने इंपॉर्टेंट बात लिखा है। जो ये हो गया जीव तत्व के बारे में, कि वास्तव में जीव क्या है हमने पढ़ा था। एक एक चीज याद कर, सच्चिदानंद है और गुण में वो भगवान के समान है। तब जब भगवान का अंश है, भगवान सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है, तो वो किस प्रकार इस भौतिक जगत से का अपना रूप धारण कर सकता, माने उसमें लिप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। यही चीज बताते हैं। लगता है कि वो लिप्त हो गया है, बंध गया है, वो प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअल में बंधता नहीं है। यही तत्व ज्ञान है, यही जीव का स्वरूप है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। नहीं तो ये वर्ड नहीं लिखा होता, जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास। नित्य दास का मतलब है कि नित्य है और भगवान का वो सेवक है। कभी भी वो वास्तव में भौतिक जगत में भी आकर कर करके बंधता नहीं है, बंधता हुआ प्रतीत होता है। यही चीज यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है, निर्विकार और किसी प्रकार का कहते हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं? सूर्य का। सूर्य इस भौतिक जगत से हमने देखा करोड़ों मील दूर है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य का जब प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, तो पानी यदि हिलता है तो सूर्य भी हिलता हुआ दिखाई देता है। पानी में कीचड़ आ जाता है तो वो भी कीचड़ लगता कि सूर्य में कीचड़ लग गया। पानी में आप कोई अलग अलग रंग डाल दीजिए तो सूर्य भी वैसा ही अलग अलग रंग का दिखने लगता है। लेकिन सूर्य तो हजारों करोड़ों मील दूर है, लेकिन वास्तविक सूर्य में कुछ भी परिवर्तन आता है? उसको कुछ भी होता है? नहीं होता है। बहुत इस जो सूर्य दिखाई देता है उसमें क्या रोशनी होती है? उससे क्या हमको जो पानी में दिखा, उससे क्या हमको कोई ताप मिलता है, अग्नि मिलती है? कुछ नहीं है। ये केवल एक प्रतिबिंब है। यही भौतिक जगत में जीव आता है तो इसको ही, भौतिक जगत को ही समझ लेता है कि मैं बंध गया। वास्तव में बंधता नहीं है, ये तो केवल दिखाई दे, अनुभव होता है। ये कितना सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। सूर्य तो करोड़ों मील दूर पे है, ए जीती है, उसमें जरा भी कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तो खाली हम इस जल को देखकर, माया रूपी इस प्रतिबिंब को देखकर सोचते हैं कि सूर्य लाल रंग का है, अभी मड्डी हो गया है, हिल रहा है। जिस तरह का ये जल का रूप रहता है, जब एक्टिविटी होती है, वैसे ही वो अपने को जीव मान लेता है, उसी तरह का मान लेता है। पिछले अध्याय में भगवान कपिल ने यह निष्कर्ष निकाला कि मात्र भक्ति प्रारंभ कर मनुष्य विरक्ति तथा आत्म तत्व समझने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ उसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से विरक्त रहता है वह जल से प्रतिबिंब सूर्य के समान है, प्रतिबिंबित सूर्य के समान है। माने जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। कब हो जाता है? जब हमने कहा था
ब्रह्म अवस्था में करने। जीव ब्रह्म अवस्था क्या है, वासुदेव अवस्था क्या है, कि वो सच्चिदानंद है और भौतिक चीज से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो भौतिक चीजों की जब आसक्ति हो जाती है, भक्ति के माध्यम से, गुरु शास्त्र के माध्यम से उसे अपनी आइडेंटिटी का मालूम पड़ जाता है नंबर 1, और उसका कर्तव्य के बारे में मालूम पड़ जाता है, तो वही वास्तव में ज्ञान है। यही प्रकृति का ज्ञान है कि जीव कौन है, प्रकृति कौन है और भगवान। जीव भगवान का अंश है, वो कभी भी वास्तव में लिप्त नहीं होता, बंधता नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में आकर अपने को उसको मन फील होता कि मैं बंध गया। क्यों? 3 गुणों के प्रभाव के चलते। तो माया के द्वारा भ्रमित हो जाता है। जब जल पर सूर्य प्रतिबिंब होता है तो जल की गति या उसकी शीतलता या अशीतलता का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है भागवतम, कि हमने पहले कैंटो में, दूसरे में, 7वें अध्याय में पढ़ा है। जब मनुष्य भक्ति कार्य या भक्ति योग में पूरी तरह लग जाता है तो वह उसी तरह हो जाता है जैसे जल पर प्रतिबिंबित सूर्य। यद्यपि भक्त भौतिक जगत में रहता है, किंतु वास्तव में वह दिव्य जगत में होता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब जल पर प्रतीत होता है, माने जल में लग रहा सूर्य प्रतिबिंब है, लेकिन है वो करोड़ों मील दूर। उसी प्रकार जीव वास्तव में उसकी जो सिचुएशन है वो एकदम अलग है, भौतिक जगत से अलग है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब जल पर प्रतीत होता है, किंतु सूर्य जल से लाखों मील दूर पर होता है, उसी प्रकार भक्ति योग में लगा मनुष्य निर्गुण होता है, अर्थात प्रकृति के 3 गुणों से अप्रभावित रहता है। तो भक्ति में वो शक्ति है जो जीव को ज्ञान दे देती है। पहला ज्ञान क्या? कि मैं सच्चिदानंद भगवान का शाश्वत अंश हूं, ममे वांसे जीव लोके जीव, नंबर 1। दूसरा, मेरा कार्य भक्ति करना है, भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त करना है। और जब उसमें ये विश्वास आ जाता है कि भक्ति इतनी तो निर्गुण हो जाता है, अर्थात 3 गुणों से उसका मुक्त हो जाता है। सत्वगुण रजो तमोगुण उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अविकार का अर्थ है परिवर्तन रहित। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है। ठीक है, ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है। अतः उसकी शाश्वत स्थिति यह है कि वह परमेश्वर का साथ दे या उनकी शक्ति का साथ दास बने। यदि उसकी अपरिवर्तनीय अविकारी स्थिति, यही उसकी अपरिवर्तनीय अविकारी जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्य दास। जो ही वह अपनी शक्ति तथा कार्यों को इंद्र तृप्ति में लगाता है कि उसकी स्थिति बदल जाती है, और यह बदली स्थिति विकार कहलाती है। कि जब भौतिक इंद्रियों के प्रति आसक्त हो जाए, उसमें अपने को लगा देता, तो जीव वास्तव में इंद्रिया भोग रही है। याद रखिए, इंद्रिया आनंद। देखिए, कभी कभी हम लोग कितना सिंपल कैलकुलेशन जीवन में रियलाइज करेंगे। कभी हमने बहुत बार डिस्कस किया इसी पॉइंट को कि मैन आसक्ति है, आत्मा पे कोई असर नहीं होता। जैसे हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत मन में क्या होता है, टेंशन आ जाता है, बीपी हाई हो जाता है। वही हम किसी के दूसरे की गाड़ी में जा रहे हैं, उसके का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे में ये विकार नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भाई? तुम सेम। तो ये क्या है? केवल हमारी 3 गुणों का प्रभाव है। आसक्ति है कि ये मेरी है और ये मेरी नहीं है, इतना ही फर्क है। इसी तरह जब वह गुरु के निर्देशन में भक्ति करता है तो उसकी स्थिति बदलती नहीं, क्योंकि यह तो उसका प्राकृतिक कर्तव्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कथित है, मुक्ति का अर्थ है मूल स्थिति में पुनः स्थापना। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। मुक्ति का अर्थ है मूल स्थिति में पुनः स्थापना। माने मूल स्थिति में आना का मतलब है कि जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्यदास मीन्स वो भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। यही उसकी मूल स्थिति है, और वो क्या है, कभी चेंज नहीं होती, हमेशा सच्चिदानंद ही रहता है। ये ज्ञान अगर हमें प्राप्त हो जाए और उसके अनुसार हम अपना कर्तव्य करना शुरू कर देते हैं, तो हम कहेंगे कि अपनी मूल स्थिति में हम आ गए। और उस केस में हम अपने को बद्ध जीव नहीं कहलाएंगे, हम बद्ध जीव नहीं कहलाएंगे। मूल स्थिति तो भगवान की भक्ति करना, भक्ति योग भक्ति है।
जब मनुष्य भौतिक आकर्षण से विरक्त हो जाता है और भक्ति में पूरी तरह लग जाता है तो यह अपरिवर्तनशीलता है, और ये अपरिवर्तनशीलता है परमानेंट है। ज्ञानी भी देखिए, ज्ञानी को भी ज्ञान है, उसको भी मालूम है कि आत्मा शाश्वत है, इसका भौतिक जगत से लेना देना नहीं। हमें भौतिक जगत से इस आत्मा को उभारना है, उसी को वो अपनी मुक्ति समझता है। लेकिन क्या है, उसका पुनः भौतिक जगत में आने का भय बना रहता है जब तक वो भक्ति नहीं कर सकता है। ये याद रखेंगे तो वास्तविक शाश्वत पोजीशन तब प्राप्त करेंगे जब भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं तो गिरने का भय सदैव बना रहेगा। अकृत्वात् का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी न करना। जब मनुष्य अपने बूते पर कोई काम करता है तो उसमें कर्तृत्व का अतः कर्म का भाव रह करता है, किंतु जब कृष्ण के लिए सब कुछ करता है तो कर्मों को उसका कोई कर्तृत्व नहीं रहता, माने कर्मों का कोई फल उसको नहीं मिलता है जब वो कृष्ण के लिए कार्य करता है। अपरिवर्तनशील तथा कर्म के कर्तृत्व का अधिकार न मांगने से वह तुरंत दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है जहां उसे प्रकृति के गुण छू तक नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार जिससे सूर्य का प्रतिबिंब जल द्वारा अप्रभावित रहता है। वास्तव में सूर्य जल के प्रतिबिंब से प्रभावित नहीं होता, जो खाली दिखता है। बहुत सुंदर बात लिखी है, देखिए जीव तत्व को कितना सुंदर ढंग से यहाँ पे समझाया कपिल भगवान ने। प्रभुपाद जी ने अपने तत्पर से, देखिए इस श्लोक से आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर कपिल भगवान भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, वो तो सिंपली जीव तत्व को बता रहे हैं। क्या कि जीव भौतिक जगत से परे है, वो कभी भी एक्चुअल में लिप्त नहीं होता है। प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं, वो कहते हैं कि लिप्त नहीं होता है, जो ठीक है, ये ज्ञान तो ठीक है एनालिटिकल, लेकिन जीव का कर्तव्य क्या, भगवान से जब तक जुड़ा नहीं रहेगा तो फिर उसको दोबारा गिरने की आशंका रहती है। और 100% गीता में हमने बार बार ये चीज को पढ़ा, तो प्रभुपाद जी हर बार जीव को एकदम क्लियर बता देते हैं कि तो जीव का कर्तव्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। सा एष यरहि प्रकृते गुणेषु अभिविसंजते अहम क्रिया विमूढ़ आत्मा कर्ता अस्मि इति अभिमन्यते। हरि हो, सेम ये वाला याद है, लिखते कर्माणि गुणे कर्माणि विमूढ़ आत्मा। सेम गीता का 3रे अध्याय 27वां श्लोक है कि जब आत्मा प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत होता है तो शरीर को स्वयं आत्मा मान लेता है और वह भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है। और अहंकार वह सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूँ। और हमने पढ़ा था 26वें अध्याय में, क्या पढ़ा, जैसे ही महत्व मिथ्या अहंकार में परिवर्तित होता है, मिथ्या अहंकार में, तो हमने क्या पढ़ा था, आदि भौतिक आई एम द बॉडी, आदि देविक आई एम द कंट्रोलर, आध्यात्म आई एम द इंजॉयर। एक एक चीज को हम लोग कोरिल के याद करते हैं। तो अहंकार वश जैसे ही मिथ्या अहंकार में आता है तो कह बैठा कि आई एम द डूअर, आई एम द इंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर। वास्तविकता तो यह है कि बद्ध जीव को प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कार्य करना पड़ता है। जीवात्मा को तनिक भी स्वाधीनता नहीं है। जब वह भगवान के निर्देशन में रहता है तो वह मुक्त होता है, किंतु जब वह इस भाव से कि वह इंद्रियों की तुष्टि कर रहा है, अपने आप को इंद्रिय तुष्टि के कार्यों में लगा देता है, तो वास्तव में वह प्रकृति के जादू से बंध जाता है। या अभी हम लोग ने जब पढ़ा पहला, तो वास्तव में बंधता नहीं है, बंधता हुआ प्रतीत होता है उसको। भगवद गीता में कहा गया प्रकृति क्रियमाणानि, जो प्रकृति से प्राप्त गुणों के साथ कार्य करता है। गुण से प्रकृति के गुण सूचित होते हैं, वह प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, किंतु भ्रमवश अपने को कर्ता समझता है। यह कर्तृत्व की भ्रांत भावना भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के निर्देशानुसार भक्ति में लगने से ही दूर हो पाती है। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो ये भ्रम कभी भी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की भक्ति में वो दिव्य शक्ति है,
जितने भी भौतिक जगत में जितने भी है भौतिक शक्ति हो सकती है, लेकिन वो दिव्य नहीं हो सकती है। और दिव्य शक्ति के सामने सारी जितनी भी बड़ी भौतिक शक्ति है सरेंडर कर देती है। लेकिन इसका उल्टा चलिए, जितनी भी हमारे पास भौतिक शक्ति हो, हमारे भ्रम को, हमारी जो कलुषित चेतना है उसको नष्ट नहीं कर सकती है। एकमात्र भगवान की भक्ति ही में इतनी शक्ति है। भगवद गीता में अर्जुन युद्ध में अपने पितामह तथा गुरु के मरने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहा था, किंतु जब उसने कृष्ण के निर्देश कार्य किया तो कार्य के कर्तृत्व से मुक्त हो गया कि मैं करता हूं, इस भावना से वो मुक्त हो गया। वह लड़ा, किंतु लड़ने के फल से मुक्त कर दिया गया। क्यों लड़ा, मुक्त कर दिया गया? क्योंकि वो जो कार्य किया था कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य किया था। कृष्ण का उद्देश्य हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति दिलाता है, और कृष्ण के आदेश को हम लोग यदि नकारते हैं तो फिर माया तुरंत हमें जकड़ लेगी। जब भी आरंभ में जब वह लड़ने को तैयार न था तो सारा दायित्व उसी पर था। यही मुक्ति तथा बद्धता के बीच अंतर है। बद्ध जीव भले ही उत्तम और सतोगुणी हो, किंतु तो भी वह प्रकृति के साथ जादू से वशीभूत रहता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। बद्ध जीव भले ही उत्तम और सतोगुणी हो, किंतु तो भी वह प्रकृति के जादू के वशीभूत रहता है। सतोगुणी है, उत्तम कार्य कर रहा है, भौतिक उत्तम कार्य, तो भी वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से नहीं निकल सकता। इसीलिए कहा गया वो प्रकृति के गुण में रहता है। और इसलिए हमने पढ़ा भी कि पाप कर्म और पुण्य, सॉरी, सत्य कर्म और पाप कर्म किसको कहते हैं? जो कर्म हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से नहीं मुक्ति दिला सकता, तो सच पूछा जाए तो सारे इसके सारे कर्म पाप कर्म ही है। वो दैट इंक्लूड्स पुण्य कर्म भी। भले ही हम सात्विक भाव से कर रहे हैं, परोपकार की भावना कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज खुदा रहे हैं, लेकिन देखिए कितना बड़ा तत्व ज्ञान है। ये सारे कार्य हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं कर सकता। खाली क्या प्रदान कर सकता? अगला जन्म अच्छे धनवान घर में दे देगा जहां हमें सारे भौतिक सुख मिलेंगे। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हम लोग नहीं निकल सकते। यही दिव्य ज्ञान है, यही गीता का ज्ञान है। फिर भी भक्त परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करता है, इसलिए उसके कार्य सामान्य व्यक्ति को भले ही अच्युत कोटि के न, किंतु भक्त पर कोई उत्तरदायी नहीं रहता है। कि भक्त जो भी कार्य करता है उसको मालूम है ये कृष्ण के आदेश है, उससे उसको कोई भी उसके ऊपर कर्म फल नहीं लगेगा। तेन संसार जन्म पदवीम अवशो अभ्येति अनिर्वृत प्रासंगिके कर्म दोषे सत असत मिश्र योनिषु। अतः बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण विभिन्न उच्चतर तथा निम्नतर योनियों में देहांतर करता रहता है, जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करनी पड़ती है। अर्थात जो भी भौतिक कार्य कर रहे हैं उसको दोषपूर्ण कहा गया है। भौतिक कार्य से हमें मुक्ति प्राप्त करती है, माने भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है उससे हमें अनासक्ति, विरक्ति जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम अपनी वास्तविक जो स्थिति थी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर कर्म दोषों का अर्थ है त्रुटिपूर्ण कर्मों से। यह इस संसार में अच्छा या बुरा जो भी कर्म किया जाता है उसको निर्देश करता है। देखिए क्या लिखा है, इसको अंडरलाइन करेंगे। यह इस संसार में अच्छा या बुरा जो भी कर्म किया जाता है वो भौतिक कर्म है। वे भौतिक संसर्ग के कारण कलमशयुक्त तथा त्रुटिपूर्ण होते हैं। मूर्ख बद्धजीव यह सोचता है कि वह लोक कल्याण के लिए अस्पताल खोलकर या शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक संस्थान खोलकर दान दे रहा है, किंतु वह यह नहीं जानता कि ऐसे कार्य दोषपूर्ण होते हैं। क्यों? कि इससे उसे एक शरीर से दूसरे में देहांतर से छूट नहीं मिल सकती। हरि बोल। यही चीज अगर हम भगवद गीता का लोगों को समझा दे, प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य समझ जाए तो सारी उसकी जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम है, जो अज्ञानता है,
तुरंत वो उससे मुक्त हो जाएगा। यह स्पष्ट उल्लेख है सत असत मिश्र योनिषु, जिसका अर्थ है कि इस संसार में अपने पुण्य कर्मों के लिए मनुष्य उच्च वंश में या उच्च लोकों में देवताओं के मध्य जन्म ले सकता है, स्वर्ग तक जा सकता है, किंतु उसका यह कार्य भी दोषपूर्ण है। देखिए कितनी बड़ी एक एक चीज को हम याद करेंगे। हमने कैंटो 2 में पढ़ा था कि जो बद्ध जीव होता है, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, उसको पहले विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, फिर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, सारे कार्य कर सकता, और फिर जितने बड़ी वो अष्ट सिद्धि भी प्राप्त कर सकता, सब कुछ कर सकता है। कहाँ तक जा सकता है? सत्यलोक ब्रह्म लोक तक जा सकता है। लेकिन याद रखेंगे कि सब भौतिक है, ये सारे के सारे भौतिक है। अभी तो स्वर्ग लोक की बात की है, तो अभी तो हम लोग ब्रह्म लोक तक की बात कर रहे हैं। अष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है, सब कुछ सारे की सारी भौतिक है। जब तक भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, तब तक जन्म मृत्यु जाब है। तो यहाँ भौतिक स्वर्ग लोक की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर भगवान ने, प्रभुपाद जी ने बार बार ब्रह्म लोक तक भी चला जाए, अगर जब तक भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ता है, तो पुनः ही उसको वापस आना पड़ेगा भौतिक जगत में। खाली फर्क क्या रहा? मैं पृथ्वी लोक में था, मैं 100 साल तक जिया, मैं ब्रह्म लोक था, मैंने 1000 चतुर्युक्त जिया। ब्रह्मा जी कहते मैं 1000 चतुर्युक्त जिया इंटू 100, कोई फर्क नहीं पड़ता। रहा तो भौतिक जगत के अंदर ही। गीता का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान है भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करना, भौतिक आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करना, यही वास्तव में मुक्ति है। किंतु इसका उसका यह कार्य भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती। उत्तम स्थान या उच्च कुल में जन्म लेने का अर्थ है यह नहीं होता कि इससे सांसारिक कलेशों अर्थात जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से बचा जा सकता है। बद्ध जीव प्रकृति के जादू के वशीभूत होकर वह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह दोषपूर्ण होता है। उपदेशामृत में हमारे भक्तों ने पढ़ा होगा कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो एक तो होता है एक्सटेंडेड इंद्रिय तृप्ति। एक्सटेंडेड का मतलब क्या हुआ कि अभी हम लोग भौतिक भोग रहे हैं, हमको बड़ा आनंद आ रहा है कि मैंने ये परोपकार किया देश का, समाज का, ये एक्सटेंडेड, ये भी इंद्रिय तृप्ति ही है। केवल भगवान की भक्ति के लिए किए जाने वाले कार्य उसे दोषपूर्ण कर्म के फल से छुटकारा दिला सकते हैं। अर्थात भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक कर्म के प्रति जो आसक्ति है उससे मुक्ति दिला सकते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया। जो भी जितना भी परोपकार का काम स्कूल कॉलेज का, उसके अंदर में एक उसको सेटिस्फेक्शन, इंद्रिय तृप्ति मिलती है कि मैंने ये किया, मैंने स्कूल खोला है, कॉलेज खोला है, ये भी इंद्रिय तृप्ति है, सूक्ष्म है। कभी उच्च तो इसलिए चूंकि वह ऐसे दोषपूर्ण कार्य बंद नहीं करता, इसलिए उसे शरीर बदलने पड़ते हैं, कभी उच्च तो कभी निम्न। यह संसार पदवीन कहलाता है, जिसका अर्थ है यह जगत जिससे छुटकारा नहीं है। जो मनुष्य मुक्ति की कामना करता है उसे अपने कर्म भक्ति के लिए करने होंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। अर्थात वास्तविक मुक्ति किसको है यहाँ बताया गया है। मुक्ति मीन्स भौतिक कर्म से मुक्ति का मतलब हुआ, नोट कर लेंगे, भौतिक कर्म के प्रति जो आसक्ति है उससे मुक्ति। और भौतिक कर्म के प्रति आसक्ति तब खत्म होगी जब हम अपनी कार्यों को, हमारे पास इंद्रियों को, जो भी हमारे पास में चारों विध हमारे प्राप्त किया, उसको भगवान की सेवा में अगर लगाते हैं, तभी हमें भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलेगी। अर्थे ही अविद्यमाने अपि संस्कृति न निवर्तते, ध्यायतो विषयान अश्य स्वप्ने अनर्थ आगम। बहुत ही सुंदर है। बोल, वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है, किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसका संसार चक्र कभी रुकता नहीं, और वह सभी प्रकार की हानियों से प्रभावित होता है जिस प्रकार की स्वप्न में होता है। हरि बोल। इसको पूरा हम लोग तात्पर्य पढ़ते फिर डिस्कस करते हैं। स्वप्न का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। वास्तव में हम भौतिक जगत में जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, ये एकमात्र स्वप्न के समान है।
स्वप्न का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वप्न में हम विभिन्न मानसिक दशाओं के कारण हानिकारक तथा लाभकारक परिस्थितियों में रहते हैं। कभी अच्छा सपना देख दिया, आहा मैं तो एकदम राजा हो गया, मैं तो इस पोस्ट पे हूँ, सब मेरे अंडर में है। और कभी बुरा सपना देख दिया कि कोई मेरा गला काट रहा है, मेरा धन को छीन रहा है, मेरा बैंक अकाउंट पे हमला कर रहा है। तो कभी भी ये जैसे स्वप्न होगा वैसा ही आप इंजॉय हम लोग करते हैं, लेकिन जैसे सपना टूटता है तो समझ में आ जाता है कि वास्तविकता क्या है। वही स्थिति हमारी इस भौतिक जगत में है। इसी प्रकार आत्मा को इस प्रकृति से छूना कुछ लेना देना नहीं, किंतु अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसे बद्ध होना पड़ता है। बद्ध दिशा को यहाँ पर ध्यायतो विषयानस्य कहा गया है। विषय का अर्थ है भोग्य वस्तु। जब तक मनुष्य यह सोचता रहता है कि वह भौतिक लाभ उठा सकता है, तब तक वह बद्ध जीवन में रहा आता है। किंतु जो ही उसे चेत होता है तो उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। यही दिव्य ज्ञान है कि वह भोक्ता नहीं, क्योंकि एकमात्र भोक्ता भगवान है। जैसा कि भगवत गीता में 5वें अध्याय की 29 श्लोक में किया, भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही वास्तविक भोक्ता है। जैसे हमें कार्तिक नाथ कृष्णदास ने हमें याद दिलाया था, इसी को पीस फॉर्मूला बोलते हैं। पीस फॉर्मूला, यदि ये चीज समझ में आ जाए तो जीव शांति को प्राप्त करता है, अर्थात रियल अपनी चेतना को प्राप्त कर लेता है, अपनी स्थिति को समझ जाता है कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, वही सबके कल्याण करने वाले हैं, सभी लोगों के स्वामी हैं। और अगर इस उनके आदेश को समझ ले, उसके साथ कर्तव्य कर, हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी शांत हो जाएंगे, कोई भी दुविधा नहीं रह जाएगी। और तीनों लोकों का फल का उठाने वाला भोक्तारम यक्तता, और तीनों लोकों का स्वामी है सर्वलोक में, वही समस्त जीवात्माओं का असली सखा है। किंतु हम भगवान पर समस्त स्वामित्व, भोग तथा समस्त जीवों के सखा होने का भार न छोड़कर अपने को ही स्वामी, प्रोप्राइटरशिप, भोक्ता, इंजॉयर, सखा और तथा सखा मानते हैं। खुद को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम यह सोचकर कल्याणकारी करते हैं कि हम मानव समाज के सखा हैं, क्योंकि अपने को भले ही उत्तम राष्ट्रीय कार्यकर्ता, जनता तथा देश का श्रेष्ठ मित्र कह ले, किंतु वह किसी का श्रेष्ठ मित्र नहीं हो सकता। एकमात्र मित्र तो श्री कृष्ण है। हमें चाहिए कि हम बद्ध जीव की चेतना को इस स्तर तक उठा दे कि वह समझने लगे कि कृष्ण उसका वास्तविक मित्र है। यदि वह कृष्ण से मित्रता स्थापित करता है तो उसे कोई कभी धोखा नहीं दे सकता, और उसे यह सारी वांछित सहायता मिलती रहेगी, क्योंकि जैसे ही वो कृष्ण से अपना संबंध स्थापित, जो भूलावन स्थापित करता है, वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, अर्थात वो नाथ रहता है, नहीं तो अनाथ बना रहता है। इस वजह इस चेतना को उत्पन्न करना सबसे बड़ी सेवा है। यही सबसे बड़ी सेवा है कि हम बद्ध जीवों को बताएं कि जीवन स्वरूप और कृष्ण मित्र है। यही सबसे बड़ी सेवा है भगवान के प्रति, खुद को इस चीज स्तर पे लाना और दूसरे जीवों को भी यही चीज बताना। यही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ा दान है, यही सबसे बड़ा उपकार है। मित्रता की शक्ति सीमित है। यद्यपि मनुष्य अपने को मित्र घोषित करता है, किंतु वह अनंत काल तक मित्र नहीं बना रह सकता। जीवात्मा अनंत है और हमारे साधन सीमित है, अतः हम सामान्य लोगों को लाभ नहीं पहुंचा सकते। सामान्य लोगों की श्रेष्ठतम सेवा यही है, यह उनसे कृष्ण भक्ति उत्पन्न करें, जिससे से वे जान सके कि कृष्ण ही परम भोक्ता, परम कर्ता तथा परम मित्र है। तब प्रकृति को अधिकार करने का मोहक अपना सपना भंग हो जाएगा। हरि बोल। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो इस जीव तत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर में भगवान कपिल जीव की स्थिति बना रहे हैं। प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है, और आगे चले जाते हैं क्या कि जीव भौतिक जगत से अलग है। वो 3 गुणों से वास्तव में प्रभावित नहीं होता है, लेकिन लगता है प्रभावित होता है। इतना कपिल भगवान बता रहे हैं।
लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से बता देते हैं कि तुम जीव भौतिक जगत से अलग हो, वास्तव में तुम्हारा भौतिक से लेना देना नहीं है। तो तुम्हारा लेना देना किससे है? भगवान और भगवान की भक्ति से लेना देना। ये चीज प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से और जोर देते हैं। अर्थात हर जगह प्रभुपाद जी, इवन गीता में हमने ये दिखा, ये प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी स्टीम के बाद अगर प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं हो तो गारंटी है हम पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक एक जो बड़े बड़े बुद्धिमानी ज्ञानी है ना, वो अपना जो इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, वो लोग भ्रमित करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बता देते हैं कि इस तत्व में आचार्य क्या बोलना चाहते हैं, उसको हमारे सामने पेश करके हमारी जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर देते हैं। अर्थात एक ही चीज बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारा भौतिक जगत से लेना देना नहीं, भौतिक जगत जो भी कार्य करते हो और जो भी अनुभव करते हो, फील करते हो, ये केवल एकमात्र सपना है। सपने में हम सोच लिए कि मैं बड़ा हूं, सपने में हम सोचते हो कि मेरे ये प्रॉब्लम आ गई, वास्तव में कुछ नहीं। जीव कभी भी प्रभावित नहीं होता, लगता कि वो प्रभावित हो गया है। तो ये सारे दुविधा ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए? सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहो, तो ये कभी दुविधाएं नहीं आएगी। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत किसी का कोई प्रश्न तो पूछेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता दंडवत। तो अजय प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है? हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत मिला। तो अभी जगन्नाथ रथ का है प्रभु जी, तो आप बताइए उसमें। हाँ, कल जो हमारी मीटिंग आई वाज इन टेम्पल, तो बहुत बात है, दो तीन चीजें। एक तो ये है कि जो रथ का रूट है हमने बता दिया, जस्ट सिंपल में जो लास्ट ईयर जो रूट था वही रूट है। बताओ, करना था टाइमिंग है माता जी, टाइमिंग जानना था। टाइमिंग 2 बजे। अच्छा, 2 बजे एक्चुअली इस बार रथ शुरू होगा। बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि शायद ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ममता बनर्जी ने शायद यही टाइम दिया है, उसके पहले वो फ्री नहीं है, ये मैन है। और इसीलिए 2 बजे रथ शुरू होगा, हमारे कलकत्ता मंदिर से शुरू होगा। कलकत्ता मंदिर से शरद बोस रोड, हाजरा रोड, उसके बाद में हमने ईशी चंद्रा से होते हुए, चौरंगी होते हुए पार्क स्ट्रीट मैदान, ब्रिगेड ग्राउंड में जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को उसके पहले हम लोग आकर के सेवा दर्शन भी कर सकते हैं। जो भगवान को दर्शन करना चाहता है और भोग माने लाइक जिनकी अलग अलग इच्छा है, वहां पर भी अलग अलग 3 रथ में आकर के दे सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, बहुत लोग जैसे 56 भोग लगाना है, तो मेरी बीबा माता जी ने मेरे को फोन किया था, उनसे बात हुई थी, तो वो 56 भोग की जहां तक बात है कि ऑलरेडी 4 स्लॉट पॉइंट्स सेंटर बुक हो चुके हैं। फिर भी अगर हम करना चाहते हो तो मैंने बात किया आनंद मोहन प्रभु सबसे, मेरी बात मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग किसी से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फेस्टिवल कमेटी के जैसे राधा प्रतिबंध चेयरमैन है, मैंने उनको भी कह दिया, उनका पीसी चंद्रा में है, तो वो भी बहुत बड़ा भोग लेके आ। तो अगर हम लोग माता जी लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, भोग देना चाहे कहीं भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पर्सनली इंडिविजुअली आकर करिए, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जगन्नाथ ग्रुप की पूरी बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों को आगे आना चाहिए, यदि पॉसिबल है तो जरूर कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम लोगों को किसी भी भाग लेना, जैसे कि हमने कहा था कि कोई भी डांस करना चाहता है, कीर्तन मृदंग करना अच्छे से करना चाहता है, तो बलदेव ग्रुप के बलदेव रथ के सामने प्रभु जी लोग रहेंगे और सुभद्रा माता के रथ के सामने माता जी लोग कीर्तन करेंगे। ये भी हमारे पास में है, अगर अभी भी करना चाहते हैं सुभद्रा माता के सामने, लेकिन बड़ी एक्सपर्टाइज अच्छे से जो हो तो वो कर सकते हैं, अभी भी है। कीर्तन और भजन अच्छे से होना, और बलदेव रथ के सामने प्रभु लोग करेंगे। नंबर 2। नंबर 3, हम लोग पंडाल में जब पहुंच जाएंगे तो पंडाल के ऊपर जो भगवान 2 तारीख से लेकर, ये अभी तक मैंने बताया 1 तारीख का, जब प्रोसेशन चलता रहेगा, और जब 2 तारीख से 8 तारीख तक भगवान गुंडीचा मंदिर में रहेंगे। तो गुंडीचा मंदिर में हम लोगों को स्लॉट मिला है 2 जगह, सांस्कृतिक मंच पर, स्टेज पर जगन्नाथ ग्रुप को 2 दिन मिला है,
4 तारीख को और मोस्टली 7 या 8 तारीख को। और यज्ञशाला माने गुंडीचा मंदिर के बाहर में आप देखेंगे एक पंडाल रहता है, तो यहाँ यज्ञ होता है, उसमें भी जगन्नाथ ग्रुप को एक दिन मिला है, तो वहां पर भी कीर्तन करता है। तो बहुत सारी सेवा ही सेवा है। 5वां, हम लोग का जो प्रीचिंग हॉल है, भक्ति वृक्ष का जो पंडाल है, उसमें मैंने ऑलरेडी मैसेज दे दिया कि हमारे जगन्नाथ ग्रुप के 2 या 3 भक्त डेली रोटेशन बेसिस पर वहां आएंगे और बाहर से जो लोग भी दर्शन करके आएंगे उसको हम लोग प्रीच करेंगे, प्रीचिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसको भी समय मिले, समय है शाम को 4:30 से लेकर 8, 8:30 तक, जिसको भी जैसे टाइम मिले तो रहेंगे। तो हम लोगों को ये मौका मिले कि जरूर हमको आना। आज हम लोग इतनी भक्ति बीज कर रहे हैं, तो वहां पर जाके हमें प्रचार करना है। एक एक जन को याद रखेंगे भक्ति वृक्ष पंडाल का मतलब क्या हो गया। प्लीज मैं एकदम बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मीन्स एक एक को लीडर बनना है, एक एक को भक्ति वृक्ष चलाना है। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। यही गुरु महाराज चाहते हैं, यही प्रभुपाद जी चाहते थे। मंदिर से सारी हमको फैसिलिटी मिल रही है, इंस्पायर करेंगे, ब्रह्मचारी आएंगे, सब इंस्पायर करेंगे, सारी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन खुद को तैयार होना है। डोंट डिपेंड कि मेरी हर समय आए, अपने को खड़ा होकर के भक्ति भी शुरू कर, तैयार कर, इंडिपेंडेंटली हमें प्रचार करना है। ये प्लीज सब लोग करेंगे। तो ये प्रैक्टिस कब हो जाएगी? अभी जो प्रीचिंग हॉल है जो, उसमें 7 दिन तक जो भी भक्त की इच्छा, मेरे को नाम दे देंगे, प्रभु आज मैं जाऊंगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां जाइए, आपको एक्सपीरियंस होगा। बाहर से भक्त आएंगे, टेबल पे बैठेंगे, आप उनको बोलेंगे अच्छा आप कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, आपको भक्ति विज के बारे में मालूम है, आपको इस्कॉन के बारे में मालूम है, तो आप यहाँ कौन आए, किसने आपको बताया कि यहाँ पर ये गुंडीचा मंदिर में प्रोग्राम है 7 दिन, ऐसे कर करके फिर उनको बताइए, देखिए ये इस्कॉन के प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य हैं, हम लोग ऐसे ऐसे भक्ति विज क्लास करते हैं, ऐसे उसमें 2 घंटे की क्लास होती है। एक एक चीज को समझाएंगे, आपको समझ में, अरे मैं तो एकदम परफेक्ट लीडर हूँ, स्वतः ही हमको समझ में आ जाएगा। तो ये हमको इसका फायदा उठाना है। तो इतनी एक्टिविटी है, ठीक है ना। और उसके बाद में जब भी कोई सेवा जो करना चाहता है, जितनी सेवा कर सकते हैं, सेवा का इतना सुंदर स्कोप है, ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग आकर करके तन मन धन से सेवा करेंगे, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने की बहुत बड़ी असीम कर्मा हमें मिलेगी। हरे कृष्णा। क्लियर? और भी कोई प्रश्न है चाहते तो जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। 9वें दिन 9 तारीख को रथ फिर वापस आएगा। तो 2 तारीख से 8 तारीख तक वहां पर वेरियस कल्चरल एक्टिविटी सब कुछ होगा। हाँ सॉरी, एक इंपॉर्टेंट रोल भूल गया, 3 जुलाई को दीक्षा है, उसी दिन शेल्टर भी होगा। तो हमारे जगन्नाथ में 3 जन का शेल्टर है, अर्चना माता जी, गोदावरी माता जी और हेमलता माता जी का है। दीक्षा है प्रेमलता माता जी, ठीक है। तो 3 जुलाई को सब लोग प्लीज भूलिएगा नहीं, जिनकी दीक्षा। और भी लोग ज्यादा से ज्यादा शेल्टर ले सकते हैं, इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट तो किया कि थोड़ा लेट भी होता है। इफ यदि और लोग आना चाहते हैं, शेल्टर लेना चाहते हैं, तो इस अवसर को मत खोइएगा, बताइएगा, खुद गुरु महाराज वहां पर देंगे। पूरा 5 दिन वो रहेंगे, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5, 6 तारीख को गुरु महाराज चले जाएंगे। वो दुर्गापुर बर्मान होते मायापुर लोग जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? मीनू माता जी, किसी का कोई भी कुछ प्रश्न है? मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्रभु जी कि एटलीस्ट शेल्टर सबको लेना चाहिए, जिनकी भी इच्छा हो, मतलब बिल्कुल, मैं तो प्रभु विदाउट शेल्टर फिर इच्छा होती नहीं है, तो शेल्टर का सुनहरा मौका है। और हम पूरी ट्राई कर रहे हैं। डिसिपल कोर्स जब भी होता है हिंदी बांग्ला में मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, सारी सेवाएं। मेरी बहुत इच्छा है कि हमारे जगन्नाथ ग्रुप में इंडिपेंडेंट बनिए एकदम आगे, क्योंकि सेवा है ही। देखिए पूरा हमने ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान में तब परिणत होगा जब हम सेवा में लगेंगे। ये याद रखेंगे, अभी हम लोग जितने भी कर रहे हैं, हम लोग ज्ञान कर, जब तक इसको सेवा में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सामने नहीं आएंगे, हर रूप में सेवा नहीं करेंगे, भक्ति बीज क्लास नहीं करेंगे, एक्टिविटीज नहीं करेंगे। आप देखिए वहां जाकर मंदिर में मैंने देखा किस तरह, अभी आपने खुद ने देखा होगा, अगर रिसेंटली क्या स्नान यात्रा गई है,
आप स्नान यात्रा में आप देखेंगे किस तरह बलदेव ग्रुप के, किस हावड़ा ग्रुप के, अजय प्रभु आपने देखा कैसे भक्त लोग आकर के की पूरी सेवा में लगे हुए, सुबह से शाम तक सेवा में। ये बहुत जरूरी है। ये हम जब तक इसमें नहीं करेंगे तब तक ज्ञान विज्ञान में परिणत नहीं होगा। हम लोग अर्थात जीवन में हम अपनी भक्ति को न उतार पाएंगे न दूसरों को दे पाएंगे। इसलिए जरूर आगे आना है ज्यादा। थैंक यू अजय प्रभु। बोलते हैं ना कि प्रभु जी जब एकेडमिक की जब तक प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं आएंगे तो एकेडमिक भी खाली रह जाती है। तो हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली नहीं अगर उसको करेंगे अपनी सेवा के रूप में तो फिर वो फायदा नहीं पाएगा, वो फायदा नहीं हो पाएगा, ज्ञान ज्ञान ही रह जाएगा। इसलिए सबको आगे क्यों, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जोर से बोलो, क्योंकि अब मौका मिल रहा है। 2 साल तक तो हम लोगों को मिला नहीं, ऑनलाइन हमने किया। अभी फिजिकली हमको ये मौका मिला है पूरा सेवा करने का, आगे आने का, अपने प्रैक्टिस करने का है कि लीडर की मैं कितना सीखा हूँ, हाउ आई कैन प्रीच। ये मौका में जिसको भी आना मेरे को खाली बता दीजिएगा। मैं मोहन गोविंद प्रभु को पहले बोल चुका हूँ कि हमारे जो भी भक्त आएंगे उनको पूरा टेबल में चांस मिलना। वो बेचारे बोले एकदम प्रभु आप बता दीजिए, नाम तो दीजिए मेरे को। हर रोज बोलते प्रभु नाम तो दीजिए, लिस्ट आपकी आई नहीं है। तो फिर मैंने भेग दे दिया कि एवरी डे 2 or 3 डिवोटीज फॉर जगन्नाथ प्रभु जी। नाम मेरे पास है, इंदिरा माता जी बोली है, मानुभूमि प्रभु बोले हैं, बहुत जन है, तो सबको तो प्रभु आज नाम दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा प्रभु। और एक दिन और वेट कर, आज दे दीजिए तो आई विल फॉरवर्ड टू मोहन गोविंद प्रभु। क्योंकि भक्ति टेबल वहां पे कितने अपने, 1 मिलेगी कि 2 मिलेगी? 1 टेबल मिलेगी क्या प्रभु? अभी टेबल का ना फिक्स नहीं रखा है। ओके, सब लोग आएंगे, जैसे भी आ गए तो आपको बोले प्रभु आप इस टेबल पे चले जाइए, आप इस टेबल पे चले जाइए, उस टेबल। अच्छा वो 1 मिनट और लूंगा। तो आप टेबल पे चले गए, बैठ गए, तो ऑल ओवर बंगाल से लोग आएंगे। जो भी आपके सामने आके बैठा, आपके पास मैंने मोहन गोविंद का एक चार्ट बना लेंगे। और आज मैं भी एक चार्ट बना के पोस्ट करूंगा उनको कि हमारे जगन्नाथ ग्रुप से कहाँ कहाँ भक्ति बीज क्लासेस हो रही। तो सारी पूरी कलकत्ता में जहां भी भक्ति बीज क्लासेस हो रहा है उसका एक जगह हमारे पास डिटेल आ जाएगी। फिर कोई भी आए, जैसे आया ढाकुरिया से आया, अच्छा आप ढाकुरिया से, अच्छा ठीक है, अच्छा हमारी ढाकुरिया में देखिए यहाँ पर पार्थो सारथी प्रभु क्लास कर रहे हैं और इनके ये लीडर ऐसे क्लास हो रही है, तो आप इससे कांटेक्ट कर लीजिए और आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। कोई आ गया सॉल्ट लेक से, अच्छा सॉल्ट लेक में भी आप कहाँ पे हैं, ठीक है यहाँ पर है, अच्छा BF22 में मेरी क्लास हो रही है, ये हमारे लीडर। तो इस तरह उनको प्रीच करना है। पूरी कोलकाता का भक्ति बीज का अगर चार्ट आ जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी। यस, वही मैं पूरा मेहनत करके चाहता हूँ कि वो बन जाए। तो मैं अपने जगन्नाथ को आज पोस्ट कर दूंगा पूरा। उसी पर मैंने कहा मोहन गोविंद को मैंने इसलिए कहा आप भी अपना बलदेव ग्रुप का लेकर आइए। विनय गोविंद प्रभु को बोला है, हावड़ा में सबको बोला। कल हम लोग करीब 5-6 घंटा टेम्पल में थे, इसी चीज को कर रहे थे पूरा। तो कल हमारे भक्त हमेशा रहेंगे प्रभु जी, 4 या 5 भक्त ऑलरेडी डेली बेसिस पे रहेंगे वहाँ पे। इसमें 4 तारीख को मैं भी थोड़ा टाइम दे दूंगी सभी रहेंगे, सबका ही है, किसी दिन जो भी आ जाए। तो मैं आज दे दूंगा, मोहन गोविंद को दे दिया है। और भी ज्यादा हम लोग जितने भी जा सकते हैं, कोई भी आप देखेंगे सेवा का कोई भी अभाव नहीं रहेगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो यही दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत अजय प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमको भी कोई सेवा दे दीजिए प्रभु। दंडवत प्रणाम। सबके लिए सेवा ओपन है माता जी। प्रभु जी इतने अच्छे रूप से बता चुके हैं, तो सभी के लिए सेवा ओपन है। जिसकी जो भी इच्छा हो सेवा में आगे आ सकते हैं किसी भी तरह से। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम माता जी। अजय प्रभु मैंने बोला था। हाँ प्रभु जी, मैंने को याद है मेरे को। तो सब अपने उपलब्ध रहेंगे वहाँ पे, सब मिलकर के सेवा करेंगे। आज के सेशन पे यही विराम करता हूँ। कल सुबह के 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।